जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं वैशाख माह की, अद्भुत माह की, माधव माह की। इतना चमत्कारी ये महीना है, इतना अद्भुत ये महीना है। माधव माह इसे कहते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा का महीना है। इस पूरे महीने में हम क्या व्रत करें, क्या पूजा करें और क्या हम ऐसा खास चीज का दान करें कि हमारी खास मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए और हमारी सारे कष्टों का निवारण हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ वैशाख माह की। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 अप्रैल दिन बुधवार से वैशाख माह प्रारंभ हुआ है, जो कि रवि योग में प्रारंभ हुआ है और बुधवार के दिन प्रारंभ हुआ है। गणपति भगवान के जो दिन है उस दिन प्रारंभ हुआ है, तो भगवान गणपति आपके कार्य में आ रहे विघ्न को दूर करेंगे उनकी पूजा करने से। इसको माधव माह भी कहा जाता है वैशाख महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, व्रत करने से, उनके निमित्त कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ साथ शनि देव की पूजा करने का विधान बताया गया है और इसके साथ साथ आपको गणपति भगवान की पूजा करनी है। इस पूरे महीने में कहा जाता है, जो वैशाख का महीना है, इस महीने में गर्मी अपनी तीव्रता पर होती है। तो इसलिए इस माह में एक, अगर जो वैशाख माह के व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए मैं सूक्ष्म रूप में बता दूं, पूरे महीने एक समय का भोजन किया जाता है। भूमि शयन करें तो अति उत्तम है, अदरवाइज सात्विक भोजन आप खा सकते हैं। पूरे दिन में एक बार भोजन ग्रहण करके बीच में आप जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं और आप व्रत रख सकते हैं। जो भी चीज आप खाते हैं उसी चीज का आपको दान भी करना होता है, यानी कि किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, गैया माँ को खिला दीजिए, जैसे भी मर्जी करिए जो चीज आप खाते हैं। अब इस पूरे महीने का जो मंत्र है वो बताती हूँ। विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप प्रतिदिन आप करिए, बिना रोग, बिना टोक, बिना परेशानी, पीरियड हो, सूतक को, पातों को, मानसिक रूप से आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जरूर से जाप करिएगा। इसके साथ साथ अब ये बता देती हूँ कि पूजा तो भगवान श्री हरि विष्णु की मैंने आपको बताई है कि आपको करनी ही करनी है। तो जितने भी वैशाख माह में गुरुवार आए उतने ही गुरुवार में आप केले का दान करिए। केले का दान से मेरा मतलब है बालकों को, बच्चों को, छोटे छोटे लड़कों को, बॉयज को आपको केले खिलाने हैं। 5 केले ले सकते हो, 7 केले ले सकते हो, 2 केले ले सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। हर गुरुवार को केले खिलाना प्रारंभ करिए। कहा जाता है कि ये वैशाख के महीने में अगर आप केले का दान करते हैं, यानी कि केले बच्चों को खिलाते हैं, तो आपके घर में बरकत बढ़ती है, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसका फल आपको निश्चित मिलता है। केले के पौधे आप जगह जगह, कहीं सार्वजनिक स्थल पर या फिर सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में आप लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मेन बात बताऊं कि क्या हमें ऐसा दान करें कि हमारे खास खास चीजें पूरी हो जाए, खास मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाए। तो इस पूरे महीने में आपको जल का और फल का सिर्फ 2 दान करने हैं। जल, पशु पक्षियों के निमित्त जल, व्यक्तियों के निमित्त जल। अक्सर मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि गर्मी के मौसम में आप समर्थ हैं तो अपनी गाड़ी में, स्कूटी में, ठेले में, टेम्पो में, किसी में पानी की भर भर के बोतल, पुरानी बोतल होती है, उन्हें साफ कर लीजिए और साफ जल से उन्हें भर लीजिए। किसी को भी पकड़ाते चलिए रास्ते में जो आपको प्यासा दिखाई दे, या कोई सड़क किनारे खड़ा है या बैठा है, कोई रेडी वाला, कोई ठेले वाला, आपको लगता है एक बोतल पानी से पकड़ा, लो भाई पी लो। सबसे बड़ा दान, महादान। पक्षियों के निमित्त जगह जगह अब आपके देखो, आप पूछते हो हम क्या करें, जो आपने जिसमें जौ बीजे थे वो आपके पास होंगे, कई सारे मिट्टी के बर्तन, कई में आपने हंडिया में आपने कलश स्थापित किया होगा, वो होंगे, उनमें पानी भर भर के लटका दीजिए। पेड़ों पर छेक करके रस्सी बांध के लटक जाते हैं, पेड़ के नीचे रख दीजिए। कोई टूटा हुआ आधा मटका होता है, जैसे वो आधे पोर्शन को अगर ऊपर से खराब हो गया तोड़ दीजिए और उसे पानी भर के किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, अपने घर की छत पर रख दीजिए। मैं आपको क्या ही बोलूं, अद्भुत फलों की प्राप्ति होने वाली। और फल की बात करूं तो रसदार फल, इस मौसम में जो गर्मी है ना, इसमें पानी वाले फल आते हैं, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, इनमें बहुत मात्रा में जल होता है।
कहा जाता है इन फल को खाने से हमारे शरीर के अंदर ना हमारे बॉडी में कभी जल की कमी नहीं होती, पानी की कमी नहीं होती, ताकत भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है और पानी की कमी पूरी हो जाती है और भूख भी कम लगती है, यानी कि हमारी भूख को भी पूरी करता है। तो इस तरह के फल का आप दान कर सकते हैं। यथासंभव किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी ब्राह्मण पंडित को दे दीजिए, किसी बालकों को दे दीजिए, भूखे बच्चों के हाथ में एक छोटा सा खरबूजा दे दीजिए, खा लो तोड़ के, समझ रहे हैं। तो ये आपको करना है। इस पूरे महीने में जब भी आपको समय मिले जल का और फल का आप दान करें। आप मन में विचार कर लीजिए कि मुझे ये कार्य अवश्य ही करना है। अब एक महाउपाय बता देती हूँ शनिवार का। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, संकट है, परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ, तो शनिदेव को मना लीजिए। मैंने बोला ना, इस वर्ष के मंत्री हैं शनिदेव। तो आप क्या करोगे, हर शनिवार एक पात्र में आपको सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लेना है। किसी भी एक पात्र में आप ले लीजिए। अगर आपके पास लोहे का नहीं हो तो चाहे आप मिट्टी का ले लो, पीतल का ले लो, जो भी आपके पास हो वो ले लो। अगर आप कोई अपने घर की कटोरी लेके जाते हैं तो आपको वापस लेकर आनी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि शनिदेव को अगर आप छायादान करते हैं तो उस बर्तन को आपको वापस नहीं लाना चाहिए। तो आप इसके लिए मिट्टी का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। उसके मिट्टी के बर्तन को आप वापस भी ला सकते हो और आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसी मिट्टी के बर्तन को आप लाए, आपने साफ करके रख दिया, फिर अगले शनिवार को आपने यूज कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। उसमें सरसों का तेल डालें, सिक्का डालें एक। अगर आपके घर के 4 लोग हैं तो 1-1 रुपए के 4 सिक्के डाल सकते हो, 2-2 रुपए के 4 सिक्के डाल सकते हो, 5-5 रुपए के 4 सिक्के डालते हो। यथासंभव पीले सिक्के नहीं डालने, यानी 5 का और 10 का सिक्का नहीं डालना है, ठीक है। लोहे वाले जो सिक्के होते हैं, 1 का, 2 का, जो भी सिक्का होता है वो आप डाल दे। 5 का भी आता है जो काले वाला सिक्का होता है, स्टील जैसा, मतलब पीला नहीं डालना, कहने का मतलब ये है। सिक्का डाल लो अपने नाम का, एक एक सबके नाम का। अगर बच्चे बाहर रहते हैं सबके नाम से वो छाया पात्र लो, ठीक है। एक पात्र लो जिसमें सरसों का तेल आपने रखा है, उसके अंदर आपने, अब मेरा बेटा दूर रहता है, उसके नाम से एक सिक्का डाला, उसकी फोटो को उसमें दिखाया। देखिए अक्सर मैं फोटो पर सारे उपाय करने के लिए मना करती हूँ। मैं बोलती हूँ बच्चों का नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए कि भाई मैं उनकी माता पिता ये है, रेजिडेंस ये है और ये मेरा बच्चा है, इसकी आयु इतनी है, ये गोत्र इतना है, उसके नाम से कर दो। तस्वीर पे नहीं करना। लेकिन यहाँ हमें छाया दान करना है तो छाया तो तस्वीर से भी जा सकती है, ठीक है। तो उस आपके जो बच्चा है उसकी तस्वीर को आप ऐसे करिए जिससे कि उसमें दिख जाए। उसके बाद आप स्वयं भी देखिए, जो भी घर के लोग हैं जो हैं वो मौजूद हैं वो देख लें, जो नहीं है उनकी तस्वीर को ऐसे उल्टा करके दिखा दीजिएगा उसमें। और उसके बाद वो आपको अगर शनि देव की कहीं मूर्ति, प्रतिमा, शिला मिलती है तो आप वहां चढ़ा दीजिए। नहीं मिलती है तो पीपल वृक्ष पर शनिवार की शाम को चढ़ा दीजिए। शाम को ये उपाय करना है। छायादान बोलते कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर, हालांकि मतलब इतना भी है कि अगर कहते हैं ना, मार्केश भी है, अगर किसी व्यक्ति पर यह है कि भी अब बहुत कठिन समस्या है उस व्यक्ति पर, मतलब उसके योग अच्छे नहीं बन रहे हैं, उसको मृत्यु का भी भय है, उसको दुर्घटना का भी भय है, उसमें 7.5 है, उसमें शनि की ढैया है, तो ऐसे में छायादान बताया जाता है। ये छायादान सबसे उपयुक्त है। आप एक मिट्टी का सकोरा टाइप ले लीजिए, उसे काले पेंट से, काले रंग से रंग लीजिए, उसमें सरसों का तेल लीजिए, उसमें आप 1-1 रुपए के सिक्के या 2 रुपए का सिक्का सबके हिसाब से डालिए। मुख देखिए, शनि देव मंदिर हो तो वहां, नहीं तो पीपल वृक्ष तो हर जगह होगा, नहीं तो ढूंढ के रखिए। अगर आप इतनी समस्याओं से ग्रसित है, आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो एक वृक्ष नहीं ढूंढ सकते हैं? यहाँ नहीं होगा तो 2 किलोमीटर दूरी, 4 किलोमीटर दूरी कहीं तो होगा। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में जूझ रहे हो जिन समस्या से, उनका निवारण अगर इतना आसान मिल रहा है, जहाँ आपका कोई कोड़ी पाई खर्चा नहीं लग रहा ज्यादा, तो थोड़े एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। तो आप ये छायादान प्रारंभ करें। वैशाख माह में छायादान का अत्यंत महत्व है। शनि देव की कृपा बरसेगी और हो सकता है पूरे वर्ष आपके ऊपर कोई संकट, आपके ऊपर दुख, आपके ऊपर कष्ट, आपके ऊपर परेशानी आए ही ना। तो वैशाख माह के अद्भुत मैंने बताया पूजा में, मैंने बताया प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल फल जो आप यथासंभव चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए, नहीं तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आप करिए, ठीक है। व्रत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। खान पान अपना आपको दुरुस्त रखना है, मैंने बता दिया। पानी अधिक पीना आपको बता दिया। पानी का दान करना है, जल का दान, फल का दान मैंने आपको बता दिया, केले का दान मैंने आपको बता दिया, और सबसे बड़ी बात है छाया दान। तो इस वैशाख के अद्भुत माह को जाने मत दीजिएगा। पूरा महीना आपके सामने 24 से प्रारंभ हुआ है। ये वीडियो हो सकता है आपको एक दिन लेट मिले, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। वैशाख माह पूरा आपके सामने पड़ा है, तो आप उसमें इस कार्य को जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। माधव माह की आपको अनंत शुभकामनाएं। माधव भगवान का, भगवान श्री हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे। इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ।
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद